मैंने चोरी छिपे अपनी पत्नी की कमर पर नीला पेंट लगा दिया, फिर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सबके सामने चला गया। मेरी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद टोनी की गर्लफ्रेंड बहाना बनाकर वहाँ से चली गई और जानबूझकर टोनी और मेरी पत्नी को बाहर अकेला छोड़ गई। जब हम अंदर आए, अन्ना ने मुझसे पूछा कि अब क्या करना है। मैंने कहा बस 30 सेकंड रुको और फिर बाहर जाओ। फिर मैंने एक टेबल लैंप उठाया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे किसी का सिर फोड़ने वाला हूँ। इतने में अन्ना बाहर चली गई। बाहर खड़े दोनों को अब तक कुछ पता नहीं था। वे तो मुझे बर्थडे विश करके चीयर्स भी कर रहे थे। तभी मैंने देखा टोनी के हाथ पर पेंट लगा हुआ था। उस समय टोनी अनजान बनने का नाटक करने लगा। मैं गुस्से में लैंप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा और पूछा कि उसके हाथ पर पेंट कैसे लगा। टोनी घबराकर बोला कि गलती से सड़क पर किसी चीज से लग गया। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपना गिलास उठाया और पूरा पी गया। मैं सबके सामने सच बताने ही वाला था कि अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी, हाथ में केक लिए। मैं घबरा कर बैठ गया और पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी। मैंने पत्नी से पूछा उसने मुझे पीने के लिए क्या दिया था। वह बोली मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैंने उसे पेंट के बारे में बताया तो वह हंसकर बोली तुमने सपना देखा होगा। उसने अपने कपड़े दिखाए जो पूरी तरह साफ थे। फिर मैंने पूछा क्या कल मेरा जन्मदिन था। पत्नी बोली नहीं आज है। मैंने फोन कैलेंडर चेक किया, सच में वह सही थी। फिर भी मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने कहा शायद थकान की वजह से है और बाथरूम चला गया। बाथरूम में नल खोल दिया ताकि बाहर आवाज न जाए और अन्ना को फोन लगाया। इसी बीच मेरी पत्नी और टोनी सोच रहे थे कि अब वे बच गए हैं और जश्न मनाने लगे। तभी कैमरे की क्लिक की आवाज आई। उनके पीछे एक काले कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसने कहा उसने सब तस्वीरें खींच ली हैं और अब वह इन्हें उनके परिवारों को भेज देगी। मेरी पत्नी डर गई। उसने पैसे देने की भी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा अगर बचना है तो पति यानी मुझे को सब कबूल कर लो। मजबूरी में मेरी पत्नी ने मुझे मैसेज करके अपने अफेयर की सच्चाई लिखी। तभी मैं ताली बजाते हुए कमरे में आया। काले कपड़ों वाली लड़की ने नकाब उतारा। वह और कोई नहीं टोनी की गर्लफ्रेंड थी। असल में यह पूरा प्लान हमारा था। बाथरूम से मैंने ही अन्ना को बुलाया था। हम पहले से सब जानते थे और पत्नी से सच्चाई निकलवाने के लिए यह सब किया। आखिर में मैंने तलाक के कागज निकाले क्योंकि पत्नी ने शादी के दौरान धोखा दिया था। उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा और टोनी पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।